नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। मेरा नाम है प्रशांत। शुरू करते हैं वो करंट अफेयर की खबरें जो आपके वनडे एग्जाम्स में और लोअर पीसीएस से लेकर सारी एग्जाम्स में काम आती है। उन सभी खबरों को मैं लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन है, ये जापान और भारत के बीच होता है। इसको कहते हैं धर्म गार्जियन, राइट। ये 21 फरवरी 2025 को 120 भारतीय सेना के लोग थे, जो एक टुकड़ी थी पूरी की पूरी भारतीय सेना की टुकड़ी, जिसमें 120 लोग शामिल थे। वो धर्म गार्जियन इस अभ्यास में भाग लेने के लिए जापान के लिए रवाना हो गए हैं। ये संयुक्त अभ्यास है। इसका जो एक जापान और भारत के बीच में एक संयुक्त अभ्यास है और ये कहा जाता है कि ये अंतर संचालन जो इंटरकन्वर्टिबिलिटी होती है, अंतर संचालनीयता और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ाने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे दोनों देश मिलकर, देखो जापान बहुत एडवांस देश है टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों का मिलकर, तो हमें ये फायदा हो जाएगा कि जब जापान जैसे देशों के सैनिकों के साथ हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे सैनिक भी बहुत कुछ सीखेंगे। हमारी जो प्रैक्टिस है वो भी वो देशों के सैनिक सीखेंगे, राइट। ये छठा संस्करण है जो 25 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा जापान के फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में। माउंट फूजी, वो बहुत आपने नाम सुना होगा इसका, राइट। माउंट फूजी जिसका नाम सुना होगा वो इसी क्षेत्र में जो है ये युद्धाभ्यास चलेगा और ये 25 फरवरी से 9 मार्च तक टोटल चलेगा। ये संयुक्त राष्ट्र का जो शासनादेश है, संयुक्त राष्ट्र का आदेश है कि भाई जो आयोजित संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभ्यास है उसको लेकर जो भारतीय सेना और जापान वो ग्राउंड पर सेल्फ डिफेंस फोर्स इसके बीच में अंतर संचालित में सुधार करेंगे, क्योंकि जापान अपनी कोई सेना वैसे रखता नहीं है, पर संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेना है, शांति बहाल करने के लिए जापान जो है बड़ा प्रयास करता है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ शांति प्रस्थापित करनी होगी जापान वहाँ सबसे पहले आता है। और वो देश, जापान की मैं बात कर रहा हूँ, और कोई भी व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ तो वही व्यक्ति जान पाएगा जिसने खोया है। हिरोशिमा और नागासाकी जो है ये दोनों शहर जापान ने खोए हैं अपने परमाणु बॉम्ब के कारण। तो वो देश भली भांति जानता है, शांति की कीमत जानता है वो देश, राइट। सामरिक महत्व है। भारत और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इस क्षेत्र में वहाँ स्थिरता लानी है, समृद्धि लानी है, और जो अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स है वो सारे के सारे उनका पालन करते हुए उस दृष्टिकोण को और आगे ले जाना है। और दोनों देशों की जो दोस्ती है गहरी है उसको और आगे बढ़ाना है। दोनों देश एक संयुक्त प्रशिक्षण करेंगे संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए, मतलब खास करके पानी में, और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की जो प्रतिबद्धता है उन दोनों को भी ये अभ्यास धर्म गार्जियन जो है दिखाता है। और धर्म जो है दोनों देशों में के लिए बहुत बड़ी बात है कि दोनों देशों के लिए कॉमन धर्म है, वो है बुद्धिज्म। भारत से उगम होकर जापान का मुख्य धर्म बन गया। वहाँ के लोग जो है बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम धर्म गार्जियन, भारत उनके लिए गार्जियन ही है, राइट। संयुक्त राष्ट्र जो ढांचा है उसके तहत क्षेत्रीय सहयोग में योगदान ये देता है, राइट। भारतीय और जापानी सेनाओं के बीच समन्वय को ये धर्म गार्जियन मजबूत करेगा। इस जो ड्रिल होगा उन दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ेगा। शारीरिक फिटनेस, संयुक्त मिशन योजना, सामरिक निष्पादन, इन सभी चीज़ों पे जोर दिया जाएगा। जो मॉक ड्रिल्स होते हैं, दोनों देश जो ड्रिल करेंगे, दोनों साथ में जो प्रैक्टिसेस करेंगे, उन प्रैक्टिसेस से दोनों देशों के सेना के बीच में जो है बहुत अच्छे रिलेशन मजबूत हो गए। भारतीय सेना की टुकड़ी का जो मुख्य रूप से नेतृत्व कर रहे हैं वो है मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन है, और उसके साथ साथ जो हथियारों और सेवाओं के कर्मी हैं उनके द्वारा, मतलब जो 120 लोग हैं उसमें मोस्टली मद्रास रेजिमेंट की एक टुकड़ी उसका नेतृत्व कर रही है, मगर उसके साथ साथ कुछ और भी जो हथियार और आर्म्स एंड एनिमेशंस वाली टीम है वो भी इस 120 लोगों में शामिल है। जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स JGSDF इसका प्रतिनिधित्व कर रही है 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। इसके द्वारा समान संख्या में, मतलब 120 सैनिक उधर से भी इसके साथ जो है ये वहाँ का नेतृत्व करेगी। इस अभ्यास में दोनों देशों को अपनी प्रभावशीलता निखारने का मौका मिलेगा। सामरिक अभ्यास, युद्ध सिमुलेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो रणनीतियाँ है, अगर कोई आपदा वाली सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन में कैसे लड़ना है, कैसे किस तरह से उसे टैकल करनी है, इस पर सारा का सारा अभ्यास है।
जापान और भारत के बीच में, राइट, जापान जिसे हम इंडो जापान कहते हैं, इंडो जापान के बीच में और भी एक्सरसाइज होते हैं, अदर एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज युद्धाभ्यास होता है, जिसमें मालाबार एक है बहुत प्रमुख, ये बहुराष्ट्रीय है, नौसैनिक अभ्यास है ये, इसमें भारत है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। 2012 में ये अभ्यास शुरू हुआ था और जापान ने इसको 2014 में शामिल हुआ था। नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में इसका 28वां संस्करण हुआ था और अगला जो है इस साल होगा। जिमेक्स है, राइट, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, राइट, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, राइट, नेवल वाला है और इसकी शुरुआत 2012 में जापान में ही हुई थी। शिन्यू मैत्री है, शिन्यू को बोला जाता है। भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है और 13 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक कोमात्सु जापान में भारतीय सेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये आयोजित किया गया था, राइट। माउंट फूजी के बारे में देख लेते हैं। देखिए ज्योग्राफी से सवाल आ जाते हैं, ज्योग्राफी, लोकेशन वगैरह, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये जापान के होन्शु द्वीप पर है, होन्शु नाम का द्वीप है, उस पर ये स्थित है और टोक्यो उसकी राजधानी लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जापान के ये स्थित है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, शंक्वाकार आकार वाला, जैसे माउंट फूजी का अगर आपने चित्र देखा होगा तो ऐसा लगेगा कोई शंख रखा हुआ है और ये स्ट्रैटोवोल्केनो लावा प्रवाह है, मतलब जो स्रोत नहीं है, सक्रिय लावा है, लावा निकलता रहता है और इसीलिए दुनिया भर से पर्यटन भी यहाँ बहुत आते हैं इसको देखने के। राख और टेफरा की परतें जो है वो बारी बारी बनाता रहता है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है यूनेस्को की, उसने 2013 में लिया है सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव के लिए। और दुनिया भर से मैं बता रहा हूँ आपको, या दुनिया भर से जो है इस जागृत लावा को जो है देखने के लिए, जीवंत लावा जिसे कहते हैं लाइव लावा, वो देखने के लिए आए। माउंट टेट और माउंट हाकू ये 3 पवित्र पर्वतों सैंड रीजन में से एक जो है ये माउंट फूजी है, राइट। देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन, कल्चरल, ये सब चीज़ों से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने पूरी की पूरी फैक्चुअल जो चीज़ें यहाँ दे रखी है। देखिए अगली खबर है पूर्णिमा देवी बर्मन, ये चर्चित है व्यक्तित्व, व्यक्ति, पर्सन एंड पर्सनैलिटी, राइट, फेमस पर्सनैलिटी, इससे सवाल आ जाते हैं, आपने देखे होंगे। तो पूर्णिमा देवी बर्मन ये बहुत ही चर्चा में नाम है पिछले कुछ दिनों से, और क्यों है इसको आपको मैं अभी बता रहा हूँ। 21 फरवरी 2025 को ये घोषणा की गई है कि भारतीय जीव वैज्ञानी जो पूर्णिमा देवी और वन्य जीव संरक्षणवादी जिनको कहा जाता है, पर्यावरणवादी है पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको टाइम मैगजीन जो है, राइट, दुनिया की सबसे प्रतीक्षित मैगजीन टाइम, राइट, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर, विमेन ऑफ द ईयर जिसे कहते हैं, विमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। ये एकमात्र भारतीय महिला है जो इस लिस्ट में शामिल है। टाइम पत्रिका की 2025 की महिलाओं की सूची में इनको शामिल किया गया है और ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जो न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया के लिए, सस्टेनेबल वर्ल्ड्स बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये दुनिया लोगों के रहने लायक बने, इस दुनिया को जो है, इस ग्रह को और अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ऐसे प्रयास करने वाले लोगों को ये मान्यता देती है। इस वर्ष की सूची में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि है, जो मैंने पहले बताया। टाइम मैगजीन की इस वर्ष की जो वुमेन ऑफ द ईयर सूची में अभिनेत्री निकोल किडमैन, ये आप जान ही रहे होंगे, जो हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, और फ्रांस की गिसेल पेलिकॉट, इनका नाम शामिल है। गिसेल पेलिकॉट, मैं पर्सनली भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप गिसेल पेलिकॉट इस नाम की महिला से ज़रूर रूबरू होइए, इंटरनेट पे जाइए और इनके बारे में सर्च करिए। पूरी दुनिया में इनसे ज़्यादा चर्चित महिला नहीं है। इनके साथ फ्रांस के गांव में लगभग पूरे गांव ने रेप किया था, पूरे गांव ने। तो इन्हें ये जो केस हुआ, इनके साथ जो है बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है रेप किया गया है, और जिसमें बड़े से बड़े अधिकारी से लेके पॉलिटिशियन से लेके मतलब हर तबके के व्यक्ति ने इनके साथ बलात्कार किया। तो आप देखिएगा ज़रूर इनको, इनके कार्य को देखिएगा। इनके जो गिसेल पेलिकॉट है, इनके बारे में इंटरनेट पे जाके जरूर सर्च करें और खास करके BBC की रिपोर्ट को देखिएगा। देखिए हमने पूर्णिमा देवी का कार्य हम देख लेते हैं। टाइम की जो लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई और सामाजिक न्याय, इनके योगदान के आधार पर महिलाओं का चयन करता है। सूची में हिंसा का मुकाबला करने वाले, अधिकारों की, ह्यूमन राइट्स की वकालत करने वाले और परिवर्तन का नेतृत्व करने वाले लीडर इसमें शामिल हैं।
पूर्णिमा देवी बर्मन को असम में जो संकटग्रस्त ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क है, राइट, और जिसे स्थानीय रूप में हरगिला या सारस कहा जाता है, सारस जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उनको बचाने के लिए उनके जो अथक प्रयास है, उन प्रयासों के लिए जो है इस कार्य के लिए उनका नाम चुना गया। हरगिला ये जो है जिसको हम सारस कहते हैं, सारस आप हिंदी वाले जो हम लोग हैं उनको काफ़ी परिचित नाम है। 2017 में एक घटना हुई थी, जो एक पेड़ को काटते हुए उन्होंने देखा था, और वो पेड़ सारस का घर था और उसमें एक परिवार रह रहा था। अगर वो पेड़ ही कट जाएगा तो सारस और उसका पूरा परिवार मर जाएगा। और उस घटना ने जो है पूर्णिमा देवी को पूरी तरह अंदर से झकझोर दिया, और उन्होंने उसी दिन से जो है स्थानीय लोगों का विरोध के बावजूद भी उन्होंने पक्षियों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। और उन्हीं के अथक प्रयासों से आज लगभग 450 सारस बचे हुए थे। उनके प्रयासों के कारण आज 1800 से अधिक सारस असम में जिंदा है, राइट, उनके प्रयास के कारण, राइट। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने सारस की स्थिति को लुप्त प्राय, राइट, खतरे में रखा हुआ है, खतरे के निकट में बदल दिया है। सारस के जो घोंसले हैं उनकी सुरक्षा के लिए 20,000 से अधिक महिलाओं की हरगिला सेना इन्होंने बनाई है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। और IUCN और दुनिया भर की संस्थाओं ने कहा है कि ऐसे ही नेटवर्क हमें और भी दुनिया के अन्य देशों में जहाँ पक्षी पेड़ पौधों को बचाना है वहाँ करना पड़ेगा, ये कहा गया है। सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से लोगों को संरक्षण के बारे में भी इन्होंने शिक्षित किया है। समुदाय में नेतृत्व की पहल जो है महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाती है। इनके कारण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सारस चूजे, माने जो बच्चे हैं सारस के, उनकी गोद भराई के कार्यक्रम की भी शुरुआत उन्होंने की है। जैसे हमारे यहाँ नहीं महिलाओं की गोद भराई की जाती है, तो वैसे ही गोद भराई का कार्यक्रम भी उन्होंने शुरू किया था। आजीविका के लिए सारस का रूपांकनों के साथ पारंपरिक कपड़ा बुनाई को भी बढ़ावा दिया गया है, और संरक्षण में असमिया संस्कृति का एक पहचान का हिस्सा बन गया है, राइट। तो देखिए कहाँ कैसे लोग काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता भी नहीं होता है, और मतलब हम लोग उतना नहीं ध्यान देते, बट दुनिया भर की जो संस्थाएं लोग हैं वो ऐसे कामों पे बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान है, और ये अभियान का पहला चरण पूरा हो गया। ये 3 महीने चला है। इस अभियान में 1.29 करोड़ से अधिक लोगों ने जो है प्रकृति का परीक्षण कराया, मतलब अपनी बॉडी चेकअप किया है। इस दौरान 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए। आयुष मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग, और इसमें जो है मुंबई में ये प्रशिक्षण अभियान चला, और इसका समारोह जो था मुंबई में किया गया। और अगर ये बात देखें कि कितनी अच्छी बात है कि लोग अपनी सेहत और हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। फरवरी में आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी पहल की कि देश का पहला प्रकृति प्रशिक्षण अभियान कराया, और जिसमें 5 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, 5 बड़े रिकॉर्ड बने हैं। और जो अगर बात करें स्वास्थ्य देखभाल, आयुर्वेद और इसके बारे में काफ़ी जागरूकता फैलाते हैं। अभियान में एक सप्ताह में स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक प्रतिज्ञा लिए गई, रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें 60,04,912 जो है प्रतिज्ञाएं उनको प्राप्त हुई है। इसके साथ एक महीने में स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक यानी 13,89,976 प्रतिज्ञाओं के साथ शेंजन गुआंगडाओ चीन और सिग्ना और CMS लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चीन, इनके द्वारा 58,200 थे। तो हमने जो है इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं यहाँ पर ली हैं, हमने चीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही साथ इस अभियान का अब तक का सबसे जो कुल अभियान रहा गया है, जिसमें FDC द्वारा इसको 5,69,057, राइट, इसके पिछले रिकॉर्ड को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हुआ है स्वास्थ्य अभियान के लिए, इसमें कुल मिलाकर जो प्रतिज्ञा प्राप्त हुई है वो भारत में आयोजित जो पिछली प्रतिज्ञा थी उसका भी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चौथा और 5वां गिनीज रिकॉर्ड भी बहुत रोचक है, जिसमें डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने वाले लोगों का सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एल्बम बनाया गया है, जिसमें 62,525 तस्वीरें थी और एक ही वाक्य बोला गया था। उसमें ऑनलाइन वीडियो भी बनाया गया था, जिसमें एक ही वाक्य ये लोग बोल रहे थे। एक्सचेंजर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 29,000
68 तस्वीरों को, पिछले रिकॉर्ड को इसने तोड़ा। और एक ही वाक्य कहने वाला जो वीडियो था उसमें 12,798 वीडियो के साथ ये घे भरारी, यानी ये मराठी शब्द है मैंने उड़ान लेने के लिए। ये राहुल कुलकर्णी और नीलम एडलाबादकर इनके द्वारा ये बनाया गया था। और ये पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है इस बार इसको भी ध्वस्त कर दिया गया है, राइट। तो चलिए आज की क्लास को हम यही रोकेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए और क्लासेस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और क्रॉनिकल इंडिया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।